ओम शांति। आज 23 मई 2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृति हो जाएगी। किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृति हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं, सदा स्मृति रहे, हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, बल्कि हम क्या हैं? आत्मा है। एक दूसरे को जब भी देखो तो आत्मा रूप में देखना है। हम बड़े बाबा से, बड़े बाबा शिव बाबा से, छोटे बाबा माना ब्रह्मा बाबा के द्वारा वर्षा ले रहे हैं। ये स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो गई है। ये भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। परंतु बाबा ने कहा इसमें मेहनत चाहिए। इसमें क्या बाबा ने कहा? आत्मा आत्मा देखने का अभ्यास पक्का होना चाहिए, यही मेहनत है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, देखो सब तिलक भ्रकुटी के बीच में ही देते हैं। तो बाबा ने कहा इस जगह तो आत्मा का निवास स्थान है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ ही दिया जाता है। ये आत्मा की निशानी तो है ही। तो बाबा ने कहा अब आत्मा को बाबा का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। बाबा से वर्षा किसका मिलेगा? बाबा ने कहा सत्युग के राज्य का तिलक मिलेगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए हम बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं। ये पढ़ना गोया अपने को राज तिलक देना है। तुम यहाँ आए हो पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वे कहती है, बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे। तो बाबा को कहते हैं, बाबा आप हमारी चलन को देखते रहना कि हम कैसे चलते हैं। आप ही जान सकते हैं ना। बच्चे कहते हैं आप ही जान सकते हैं हम अपने को राज तिलक देने के लायक हैं भी या नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बन करके दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे। हम आपके मददगार, सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। मान गई किसने कहा? ये भारतवासी ही कहते हैं कि हमारा राज्य है। परंतु बाबा ने कहा उन विचारों को ये पता नहीं है। क्या नहीं पता? कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। अब हम आत्मा का राज्य तो है नहीं, अभी तो आत्मा उल्टी लटकी हुई है। कैसी लटकी हुई है? बाबा ने कहा अभी तो आत्मा उल्टी लटकी है, खाने का भी नहीं मिलता। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते अब तो हमारे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिलता है, अब जाकर इनको मैं राजयोग सिखाता हूँ। तो बाबा आए हैं किस लिए? बाबा आए हैं हम बच्चों को राजयोग सिखाने के लिए। बेहद के बाप को याद करते हैं। अब वह तो नई दुनिया रचने वाला है। शिव बाबा आते हैं तो नई दुनिया ही रचेंगे, स्वर्ग रचते हैं। बाबा पतित पावन भी है, बाबा ज्ञान का सागर भी है।
उनको सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर कहते हैं। ये महिमा पक्की याद कर लो, भूलना नहीं। बाबा की महिमा है, वे बाप पूर्ण जन्म रहित है। कृष्ण की भी महिमा बिल्कुल न्यारी है। जैसे देखो, प्राइम मिनिस्टर की महिमा अलग होती है और प्रेसिडेंट की महिमा अलग होती है। तो बाप कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि ये बेहद का ड्रामा है और इनकी आयु कितनी है। अगर नहीं जानते हैं तो उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु ये कोई समझते थोड़े ही हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो। क्या कह रहे हैं बाबा? अभी तुम समझ सकते हो। मनुष्यों को तो बिल्कुल नहीं पता कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। देखो भारत कितना ऊंच था, चित्र भी है ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर लेकर के गए। बाबा ने कहा जब क्या नाम, बाबा ने कहा जब भारत पर इतने हमले होते रहे और उसमें देखो कितनी बार धन लूट लूट कर लेकर के गए। तो बाबा ने कहा कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने के लिए आए हैं। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत लेने के लिए आते हैं। बाप कहते पवित्र तो जरूर बनना पड़े। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं है। ये बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा देखो 63 जन्म हम आत्मा विषय वैतरणी नदी में ही रही, उसी में ही बाबा ने कहा डुबकी लगाते रहे हैं। तो अब तो बाबा ने कहा निकलो इसमें से। कहते भी हैं हम पापी हैं, फिर कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस करना, बाबा को कहते हैं। तो बाबा ने कहा जरूर कभी तो गुण थे ना जो अभी नहीं है। अभी तुम समझ गए हो हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे। अभी तो कोई गुण नहीं रहा है। ये भी बाबा समझाते हैं बच्चों का रचयिता तो बाप है, तो बाप को ही तरस पड़ता है सब बच्चों पर। बाबा कहते मेरा भी ड्रामा में ये पार्ट है। क्या पार्ट है? बाबा ने कहा देखो कितने तमो प्रधान बन गए हैं। झूठ पाप, बाबा ने कहा कितना झगड़ा झगड़ा है चारों तरफ, कैसे लगा हुआ है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरदार थे, हम ही देवी देवता थे। बाबा ने कहा सब भूल गए हैं। अब बाबा उनको स्मृति दिलाते हैं तुम विश्व के मालिक थे। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो। तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हैं। कितना वंडर है। 84 जन्म के बदले बाबा ने कहा 84 लाख जन्म कह दिया। फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। कितना घोर अंधियारे में है, कितना झूठ है। बाबा ने कहा भारत ही सचखंड था, भारत ही अभी झूठ खंड है। झूठ खंड किसने बनाया, सच खंड किसने बनाया, ये भी किसी को मालूम नहीं है। रावण को तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। भक्त लोग रावण को जलाते हैं। फिर कोई रिलीजियस हो उनको तुम बताओ मनुष्य ये क्या क्या करते हैं। सत्युग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहां शैतान रावण कहाँ से आ गया। मन का स्वर्ग में तो कोई दुख देने वाला होता ही नहीं है। ना तो बाबा ने कहा वहाँ शोक है, ना दुख है, ना दर्द है, ना अकाली मृत्यु होती है। तो ये सब तो वहाँ होता नहीं है। वहाँ हेल के मनुष्य कैसे आ सकते हैं? तो समझेंगे ये तो बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर भी समझा सकते हो कि इसमें रावण कहाँ से आया। तुम समझाते भी हो, लेकिन बाबा ने कहा कुछ समझते नहीं है। कितना बाबा समझाते हैं
लेकिन बाबा ने कहा बच्चे फिर भी समझते नहीं हैं। कोई विरला निकलता है, तुम कितने थोड़े हो, आगे चलकर देखना कितने ठहरते हैं। बाबा ने कहा वृद्धि बहुत होगी। तो बाबा ने कहा देखो कुछ टूटते भी हैं और बाबा ने कहा कुछ कितने नए आते भी हैं। तो बाबा ने समझाया है आत्मा की छोटी निशानी तो यहाँ ही दिखाते हैं, बड़ी निशानी राज तिलक है। अभी बाप आए हुए हैं, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है। तुम अभी सब राज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो। बाबा क्या कह रहे, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वे रास्ता बताते हैं, उसका नाम रख दिया है राजयोग। सिखलाने वाला तो बाप है, कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकता है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण तो बच्चा है। तो बाबा ने कहा वो पिता कैसे हो सकता है। फिर राधे के साथ भी स्वयंवर होता है, तब एक ही बच्चा होगा ना। बाकी कृष्ण को इतनी रानियां आदि देना ये सब बाबा ने कहा झूठ है, परंतु ये भी ड्रामा में नूद है। बाबा ने कैसे शास्त्रों में ये बातें लिख दी हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कैसे हम आत्माएं ऊपर से पाठ बजाने के लिए आती हैं, एक शरीर छोड़ती हैं दूसरा लेती हैं। बाबा ने कहा आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा लेती है। तो बाबा ने कहा ये तो सहज है ना। देखो बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं कि ये बोलो, तो सिखलाने से वो भी सीख जाता है। तुमको बाबा क्या सिखाते हैं। बाबा ने क्या सिखाया हम बच्चों को, सिर्फ बाबा को याद करना है और वर्षे को याद करना है। तुम गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। कि भगवान जो है हमारे मात पिता है और उनसे हमें सुख घनेरे मिलते, बहुत ज्यादा मिलते हैं। आत्मा ये गाती है बरोबर हमको सुख घनेरे मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं। परंतु रथ का नाम क्या है। बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो, रथ का नाम है ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा नाम तो ब्रह्मा बाबा है, इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं। परंतु बाबा ने कहा पहले होते हैं, हाँ पहले बाबा हम ब्राह्मणों को रचते हैं, पहले होते हैं ब्राह्मण चोटी ऊंच। बाबा ने कहा फिर है देवता, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए ही विराट रूप भी दिखाया जाता है। दिखाते हैं ना कि हाँ कितने विष्णु को 1000 भुजाएं दिखाई हैं। तो बाबा ने कहा ये किसका यादगार है। तो बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा को, क्योंकि ब्रह्मा ही ब्राह्मण रचते हैं, पहले होते हैं ब्राह्मण चोटी फिर हैं देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए इसलिए विराट रूप दिखाते हैं, तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। आप बहुत अच्छी रीति समझाते फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सदा स्मृति रखो, हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा से माना शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो रावण पने की स्मृति विस्मृति हो जाएगी। ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति बताई जाती है। देखो बाबा के पास तो दोनों आते हैं और बाबा कहते, दोनों ही कहते बाबा। अब जबकि ये स्मृति आई है कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर बाबा ने कहा रावण पने की स्मृति तो विस्मृत हो जानी चाहिए। इसमें ही मेहनत चाहिए, मेहनत के बगैर तो कुछ भी चल नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा
हम बाबा के बने हैं, उनको ही हम याद करते हैं। बाबा भी कहते हैं मुझे याद करो और विकर्म विनाश करो। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल सहज है। बाकी मेहनत तो बाबा को याद करने में। बाबा ने कहा बाकी तो सब बातें सहज है, लेकिन सिर्फ बाबा को याद करना इसी में मुश्किल है। बाप कहते कम से कम पुरुषार्थ करने के लिए 8 घंटा याद करना है। 8 घंटे का हमारा चार्ट होना चाहिए बाबा को याद करने का। 1 घड़ी आधी घड़ी, बाबा ने कहा जब भी समय मिलता हो उसमें बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। क्लास में आओ तो स्मृति आएगी, बाबा हमको ये पढ़ाते हैं। अभी तुम बाबा के सम्मुख बैठे हो। बाबा बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं और बच्चे भी बाबा बाबा कहते हैं। बच्चे सुनते हैं, बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ये सब अभी की ही बातें हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाबा के सम्मुख आए हैं। किसके पास आए हैं अभी हम? ज्ञान सागर बाबा के सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाबा हमको सारी सृष्टि का ज्ञान दे रहे हैं। फिर कोई उठाए या ना उठाए, बाबा ने कहा कोई समझे ना समझे, अब बाबा का काम है हम बच्चों को समझाना, हमको जगाना। अब बाबा ने कहा नहीं जागते हैं, नहीं समझते हैं, तो बाबा ने कहा बाबा के ऊपर तो इल्जाम नहीं आएगा ना। तो बाबा ने कहा अब वो उनके ऊपर है। बाबा आकर हमको अभी ज्ञान दे रहे हैं, हम अभी राजयोग सीखते हैं। फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं है, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं है। ज्ञान सागर जब आए तब तो वे ज्ञान सुनाएंगे। उनका ज्ञान है सदगति के लिए। सदगति दाता तो एक है जिसको भगवान कहते हैं। अब सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई कैसे हो सकता है? बाबा ने कहा एक ही पतित पावन को बुलाएंगे तो दूसरा कोई कैसे हो सकता है? अभी बाप के द्वारा तुम सच्ची बातें सुन रहे हैं। बाबा हम बच्चों को कितनी श्रेष्ठ और कितनी सच्ची बातें सुनाते हैं। बाबा ने समझ सुनाया बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बना कर गया था। तो बाबा ने कहा फिर क्या किया तुम बच्चों ने? बाबा पूछते हैं हम बच्चों को। 5000 वर्ष की बात है, तुम डबल सिरताज थे। बाबा ने कहा तुम्हारे ऊपर प्योरिटी और पीस और सब, बाबा ने कहा प्रॉस्पेरिटी का ताज था, अभी कहाँ गया? पवित्रता का ताज था। जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हैं। अब बाबा हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं मुझे ये शरीर लोन लेना पड़ता है, महिमा तो सारी एक की ही है। क्या समझा रहे हैं बाबा? महिमा सारी एक की ही है, मैं तो उनका रथ हूँ, मैं कोई बैल थोड़ी हूँ। बाबा ने कहा मैं भगवान कोई बैल पर थोड़ी आएगा। बलिहारी सारी तुम्हारी है, बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि बाबा तुम बच्चों को सुनाते और मैं बीच में सुनता हूँ, मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे? तो कितनी खुशी में रहते हैं बाबा। ये भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है। किसके लिए? बाबा ने कहा बाबा भी क्या है? पुरुषार्थी स्टूडेंट है। तुम भी स्टूडेंट हो, ये भी पढ़ते हैं तो बाप की याद में रहते हैं, तो कितनी खुशी में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को देखकर खुशी होती है कि हम ये बनने वाले हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। ये भी राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर भी बाबा ने कहा इतनी खुशी क्यों नहीं रहती है? तो बाबा ने कहा अंदर में बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। किस बात की खुशी? कि हम कलब कलब बाबा से वर्षा ले रहे हैं।
यहाँ ज्ञान सागर बाप के पास आते हैं, ये कोई पानी की बात नहीं है। ये तो बाबा हम बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं। तुम भी ये देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाते हैं अपने घर। अब जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा सारा मदार पढ़ाई पर है, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना, इसको अंडरलाइन करना, कभी दिल शिकस्त नहीं बनना, क्योंकि ये बहुत बड़ी लॉटरी है। समझते हुए भी बाबा ने कहा कई बच्चे आश्चर्यवश सुनंती फिर भागंती हो जाते हैं। बाबा ने कहा इतनी बड़ी लॉटरी है, समझ भी लिया कि पतित पावन बाप ही हैं, वही हम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, वही हमें पति से पावन बनाते हैं, हा? वही हमें वर्षा देते हैं। तो भी बाबा ने कहा कई बच्चे क्या करते हैं, आश्चर्यवश सुनते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा कहते भी हैं और फिर भाग भी जाते हैं, पढ़ाई पढ़ना छोड़ देते हैं। देखो माया कितनी प्रबल है ना वंडर। अच्छा मीठे मीठे सिकिलडे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज स्पेशल अपने ऊपर अटेंशन दिलाना है और बाबा ने कहा ये सारा दिन चिंतन करना है। उसके लिए बाबा पॉइंट बताते हैं, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। आज बाबा ने कहा ना अभी तो हमको आत्मा की बाबा ने पहचान दी, तो बाबा ने कहा रोज आत्मा बिंदु हूँ ये तिलक लगाओ। लेकिन बाबा ने कहा सत्युग में तुम बच्चों को इसी बिंदु तिलक लगाते रहने से क्या मिल जाएगा, सत्युग का राज तिलक मिल जाएगा। तो इसलिए अपने को अभी राज तिलक बनाने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। बाबा ने कहा बाबा के आज्ञाकारी वफादार ऑनेस्ट होकर के रहना है, तो सबूत बनना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, जैसा बाबा हम बच्चों से चाहते हैं, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा भी नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं, तो हम बच्चों को भी बाबा को सहयोग देना है। और दूसरी पॉइंट है हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं होना है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं होना है। और आज का वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड में पेपर पास होने वाले पास विद ऑनर भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड में के पेपर में पास होने वाले, बाबा ने 1 सेकंड का पेपर आएगा उसमें पास होने वाले पास विद ऑनर भव। उसके लिए बाबा ने कहा अभी से कंट्रोलिंग पावर चाहिए, फुल स्टॉप लगना चाहिए हमारा हर बात में। अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। अभी अभी शरीर में आना, अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो लेकिन उतना स्वयं की स्थिति शांत हो। भले बाबा ने कहा ऐसे हंगामे जैसी स्थितियां भी आएंगी, बाहरी हलचलें भी बढ़ेगी, लेकिन आपकी जो स्थिति हो वो अंदर से बिल्कुल शांत हो। उसके लिए बाबा ने कहा समेटने की शक्ति बढ़ानी है। अभी से बाबा ने कहा समेट। अब घर चलना है तो घर चलने के लिए बाबा ने कहा सब कुछ समेटा जाता है ना, घर जाना है तो उसको सार में ले आते विस्तार को भी। तो बाबा ने कहा ऐसे ही उस घर में जाने के लिए अभी से अपने बाबा ने कहा कर्म हमारे श्रेष्ठ हों, संकल्प हमारे श्रेष्ठ हों। तो बाबा ने कहा ऐसा होमवर्क करना है जो घर जाने की हमें तैयारी में मदद मिले। 1 सेकंड में विस्तार से हम सार में चले जाएं
और 1 सेकंड के सार से विस्तार में आ जाएं। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। और स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। क्या करना है? बाबा ने कहा, भी छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सबकी अवस्था क्या है? वानप्रस्थ अवस्था है। तो बाबा ने कहा अब उसी स्थिति में रहना है। अभी जो बचपन के हमारे नाज नखरे हैं, कभी बाबा से रूठ जाते हैं, कभी रूस जाते हैं, कभी बाबा ने कहा कुछ शिकायतें लेकर के बाबा के आगे बैठ जाते हैं, तो वो सब अभी समाप्त कर देने हैं। और बाबा ने कहा वानप्रस्थ स्थिति में अब घर चलना है। ऐसी स्थिति को बाबा ने कहा अपने अंदर लेकर के आना है भी, और उसको बाबा ने कहा उस अनुभव को करना भी है और दूसरों को भी वो अनुभव कराओ कि अब घर चलना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा जो वानप्रस्थी होता है वो अनुभवी होता है। वो अब सब तरफ से उसकी बुद्धि सिमट जाती है। तो ऐसे ही अपना बाबा ने कहा खुद का अनुभव भी बढ़ाओ और दूसरों को भी कराओ, और इससे क्या होंगे? बचपन के खेल बाबा ने कहा समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।